हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम जो अप्रैल के महीने में आने वाले हैं या जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी जॉब के बारे में या इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से ऐसे टॉप 5 एग्जाम है जिसके फॉर्म आपको फिल करने चाहिए अगर आप इस क्वालिफिकेशन को अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है या सबसे पहला जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वो है एसएससी सीजीएल 2023 का। इसका जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये जारी किया गया था 3 तारीख को। 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 3 मई तक इसका लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। टोटल वैकेंसीज जो आई है इसमें 7,500 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, एसएससी के द्वारा जारी किया गया ये नोटिफिकेशन। और ये जो है नेशनल लेवल पे होता है, ऑनलाइन इसका पेपर होगा, ऑनलाइन ही इसका एग्जाम होता है। और जो एलिजिबिलिटी मांगता है, जो क्वालिफिकेशन मांगता है इसमें, वो मांगता है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होने चाहिए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे www.ssc.nice.in पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं और इसमें बात करते हैं कि जो इसका एग्जाम डेट है वो कब होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा आपका 3 अप्रैल से। और कब तक जाएगा? तो 3 मई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम। तो इसका एग्जाम जो है 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में इसका होने वाला एग्जाम। तो 17 यहाँ पे 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक इसका एग्जाम रहेगा, इसी के बीच एग्जाम पढ़ने वाला है। और अब ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन जो आपका होना चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है उसमें स्पेसिफिकेशन मांगा है। कहने का मतलब कि जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है मतलब अपर डिवीजन क्लर्क की, टैक्स टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। तो जो ग्रेजुएशन है, एक दो वैकेंसीज ऐसे हैं जहां पे आपको एमबीए या स्पेशल ग्रेजुएशन मांगना है। तो वो वैकेंसीज आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो जो यहाँ पे एज लिमिट रखी जाएगी वो एज लिमिट है 20 से 30 साल कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल पोस्ट, ये एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात कर लें कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस जो रहने वाला है इस एग्जाम के लिए वो है आपका जो आने वाला है, ये रीजनिंग होगा। ठीक है, फिर आपका जनरल नॉलेज होगा, फिर आता है आपका यहाँ पे वो है इंग्लिश, और फिर कंप्यूटर। टोटल जो रहेगा यहाँ पे, और टोटल एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपीज रखी गई है। ये जो रहेगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए रहेगा, जबकि एसटी और एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें दो टायर्स में पेपर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। और पेपर 1 जो है सबको देना कंपलसरी है। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो कुछ पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो पेपर 2 होगा, और पेपर 3 जो होगा वो ऑडियो ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए रखी गई है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब जो दूसरा वैकेंसी है वो वैकेंसी है हमारा सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट की। ये जो दूसरी वैकेंसी है ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इसमें जो पोस्ट रखी गई है ये 9,212 रखी गई है। लोकेशन वेरियस स्टेट के लिए है। ट्रेडमैन कांस्टेबल की पोस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, ऑनलाइन पेपर होगा, और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 25/4/2023, मतलब 25 तारीख इस महीने के लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, अब इस वैकेंसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन सी है। तो दो पोस्ट है, कांस्टेबल मेल की, कांस्टेबल फीमेल की, ट्रेडमैन की। 9,105 पोस्ट मेल के लिए है और 107 पोस्ट फीमेल के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है इस एग्जाम के लिए, वो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, फिर आपका पीईटी और पीएसटी होगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हाइट होना चाहिए, वो हाइट आपकी होनी चाहिए मेल के लिए 170, और फीमेल के लिए जो होनी चाहिए 157 होनी चाहिए। जबकि जो चेस्ट है मेल के लिए वो 80 सेंटीमीटर मांगा गया है और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर मोर मांगा गया है। ठीक है, ड्राइवर के पोस्ट के लिए जो यहाँ पे रनिंग मांगी गई है वो 5 किलोमीटर मांगी गई है 24 मिनट में मेल के लिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में, तो 8.30
मिनट में मांगी गई है। वैसे कुक, वाशरमैन और सारे पोस्ट के लिए जो आपको रनिंग मांगी गई है 1.6 मांगी गई है 10 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए मांगी गई है 1.6 किलोमीटर। कितने में? तो ये मांगा गया आपको 12 मिनट में। ठीक है, तो ये है आपका पीईटी टेस्ट के लिए। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि टोटल सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंग्लिश और रीजनिंग होगा, इंटेलिजेंसी। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, 30 मिनट मिलने वाले हैं। फिर आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 30 मिनट मिलने वाले हैं। फिर मैथ और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं, जो 25 नंबर के रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। 2 घंटे मिलते हैं पेपर को करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो पीईटी और पीएसटी जो टेस्ट होता है उसमें क्या रनिंग मांगा है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल और पेंटर के लिए 5 किलोमीटर में, मेल के लिए 24 मिनट में दौड़ना है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.3 मिनट में, जबकि प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी की, जो है सीसीएल रिक्रूटमेंट। सीसीएल मतलब सेंट्रल कोयल फील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है। इसमें 330 पोस्ट रखी गई है, क्वालिफिकेशन 10th और डिप्लोमा मांगा गया है। ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन होगा। ठीक है, परमानेंट जॉब है। और अप्लाई लास्ट डेट इस एप्लीकेशन की जो फिल करने की है वो 19/4/2023 है। इस महीने की 19 तारीख तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो वेरियस पोस्ट जो है, माइनिंग सिरदर की है 77, इलेक्ट्रिशियन की है 126, डिप्टी सर्वाइवर की है 20, असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिशियन की है 107। टोटल पोस्ट 330 है। एज लिमिट जो है 18 से, जो है 18 साल से मांगी गई है। कब तक? तो 18 साल से अब तक जिसकी एज हो गई है 30 साल, वो है जनरल के लिए। एसटी एससी के लिए 35 साल और ओबीसी के लिए 33 ईयर्स मांगी गई है। जबकि अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो माइनिंग सरदार के लिए यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, और माइनिंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड गैस का। जबकि इलेक्ट्रिशियन के लिए 10th पास और आईआईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिशियन के लिए 10th पास डिप्लोमा के साथ होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी बिगन हो चुके हैं। लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की 9/4/2023 है, इस महीने के 19 तारीख तक। ठीक है, एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक आ जाएगा, 4 मई के बीच में। और जो एग्जाम होने वाला है वो 5 मई को 5 मई को होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सीसीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसमें भी सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका सीबीटी एग्जाम जो होगा वो 4 ऐसे सेंटर दिए गए हैं, रांची, धनबाद, जैसलमेर और हाजिरबाग। ठीक है, एप्लीकेशन फीस एसटी एससी के लिए कुछ नहीं रखी गई है, जबकि ओबीसी और जनरल के लिए 200 फीस रखी गई है। पेमेंट ऑनलाइन होगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 की, जो है ईपीएफओ एसएसए रिक्रूटमेंट, जो कि एम्प्लॉयड प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। पोस्ट का नाम है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस का पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर की पोस्ट रखी गई। टोटल वैकेंसी 2859 रखी गई है। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 26 अप्रैल। लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है? 26 अप्रैल। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी EPFI India.government.in से जाके आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फी की। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रखी गई है, जबकि एसटी एससी के लिए 0 रुपीज रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेट यही है कि 27 से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट अप्लाई करने का जो फॉर्म का है वो 26 अप्रैल है, और फॉर्म करेक्शन का डेट 27 से 28 अप्रैल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग होगी आपकी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। जब पेपर होगा उसमें तो निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। 2 घंटे मिलेगा पेपर को करने के लिए, और ऑनलाइन पेपर होगा सीबीटी मोड में। सिलेबस क्या रहने वाला है? तो जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के, जीके के 30 क्वेश्चन 120 नंबर के, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 120 नंबर के, इंग्लिश रहने वाला 50 क्वेश्चन 200 नंबर का, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, 150 क्वेश्चन 600 नंबर रहने वाले। 2 घंटे मिलने वाले हैं इस पेपर को करने के लिए आपको। अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में।
जो कि मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, ये है एग्रीकल्चर पोस्ट और ये ऑल इंडिया की पोस्ट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1978 पोस्ट रखी गई है, जो मध्य प्रदेश से जारी की गई है। और ये एग्जाम मोड जो होने वाला है, ये ऑनलाइन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इसके लास्ट डेट है वो 1 मई रखी गई है। और फॉर्म कहाँ से जाके फिल करें, तो www.esb.mp.government.in से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि एमपीईएसबी वेरियस जो पोस्ट निकली है एग्रीकल्चर की, इसमें अप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 17 तारीख से अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 1 मई लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और एग्जाम जो होने वाला है आपका, वो 17 जुलाई से या 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड जो फॉर्म फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 500 रखी गई है, एसटी एससी और ओबीसी के लिए 250 और पीडब्ल्यू के लिए 250 रखी गई है। करेक्शन चार्ज 20 रुपए। ठीक है। और एज लिमिट जो रहने वाली वैकेंसी के लिए 18 से 40 साल और 45 साल रहने वाली है छूट वालों के लिए। तो ये एज लिमिट 2023 से काउंट होगी। तो ये रहा टॉप 5 ऐसी वैकेंसियां जिनके फॉर्म आपको अप्रैल महीने में फिल करने चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।